तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा 11th मेन टॉपिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड डायपोल जो है एक्सपीरियंस करता है टॉर्क को दैट टेंड्स टू अलाइन इट विद द फील्ड, बट नेट फोर्स जो है उन्हें डायपोल वो जीरो होती है। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि जो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस लगती है दो चार्जेस के बीच में, दो चार्जेस ऑफ डायपोल के बीच में, वो एक कपल को क्रिएट करती है जिसके रिजल्ट से टॉर्क पैदा होती है। टॉर्क मैक्सिमम उस समय पे टॉर्क जो है मैक्सिमम होती है जब डायपोल जो है परपेंडिकुलर होता है टू द फील्ड, एंड जीरो तब होती है जब डायपोल जो है अलाइन करता है विद और ऑपोजिट टू द फील्ड। तो इलेक्ट्रिकल डायपोल क्या होता है? एंड इलेक्ट्रिकल डायपोल जो है कंसिस्ट करता है दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस को जो सेपरेट होते हैं स्मॉल डिस्टेंस से। और इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो फील्ड लाइन्स है वो पैरेलल होती है और इक्वली स्पेस्ड होती है। इसका मतलब ये है कि फील्ड स्ट्रेंथ जो है कांस्टेंट होती है, सेम होती है सभी पॉइंट्स पे। और जब ये प्लेस्ड होता है इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव चार्ज जो है एक्सपीरियंस करता है फोर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और नेगेटिव चार्ज जो है एक्सपीरियंस करता है इक्वल और ऑपोजिट फोर्स को। तो नेट फोर्स जो डायपोल के ऊपर लगती है इज अ वेक्टर सम ऑफ दिस टू फोर्सेज विच इज अ जीरो, QE माइनस QE इज इक्वल टू जीरो। तो दो फोर्सेस जो एक्ट करती है डायपोल के ऊपर वो क्रिएट करती है कपल को जो कि एग्जर्ट करती है टॉर्क को ऑन द डायपोल। तो टॉर्क जो है टेंड्स टू रोटेट द डायपोल इनटू अलाइनमेंट विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क जो है मतलब टाउ इज गिवन बाय टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा, जहाँ पे P जो है इलेक्ट्रिकल डायपोल मूवमेंट है और इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ, एंड द थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायपोल मूवमेंट वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर इन अ वेक्टर फॉर्म। टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। तो टॉर्क जो है मैक्सिमम होती है जब डायपोल जो है परपेंडिकुलर होता है टू द फील्ड, मतलब कि थीटा जब जो है 90 डिग्री होता है, और जीरो होती है जब डायपोल जो है पैरेलल होता है या एंटी पैरेलल होता है टू द फील्ड, मतलब कि थीटा जहाँ तो 0 डिग्री होगा जहाँ फिर 180 डिग्री होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे हमारा 11th मेन टॉपिक जो है फिनिश होता है। टॉपिक 12 कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन अ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक चार्ज जो है स्प्रेड होता है ओवर अ रीजन ऑफ स्पेस विदाउट एनी गैप्स और ब्रेक्स, और इट इज़ ट्रीटेड एज इफ द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये लो करता है अस टू यूज कंसेप्ट लाइक अ लीनियर सरफेस एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटीज टू एनालाइज इट्स बिहेवियर। तो ये जो कंट्रास्ट है विद डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे चार्जेस जो है ट्रीटेड एज ए इंडिविजुअल और सेपरेट करते हैं इंटिटीज़ को। तो व्हाट इज़ अ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद द फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट चार्जेस, हम जो है कंसीडर करते हैं एक चार्ज को जो एक लाइन के ऊपर, एक सरफेस के ऊपर, एक वॉल्यूम के ऊपर जो है स्प्रेड हो। और हम इमेजिन करते हैं एक चार्ज वायर को, एक चार्ज शीट को, या फिर एक चार्ज स्फीयर को। इन ईच केस चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है लगातार कंटिन्यूसली। तो टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है 3 तरह की: लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लैम्डा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, और हमारे पास अब सिग्मा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये जब चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है किसी लाइन के अलोंग तो उसको हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। और नेक्स्ट हमारे पास आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो दिस अप्लाइज जब कोई चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो ओवर ए सरफेस। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज द चार्ज पर यूनिट एरिया। उसके बाद वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो जब चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो थ्रू आउट ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जब हम डील करते हैं विद अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस चार्जेस तो ईजियर होता है, इसको ईजी होता है ट्रीट करना दैम एज ए कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन रादर दैन इंडिविजुअल पार्टिकल्स। बहुत सारे जो है रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जो है उनके अंदर चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है कंटिन्यूसली, जैसे कि चार्ज वायर है, चार्ज कैपेसिटर प्लेट है। तो उसके बाद कि हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, तो हमारे पास इनफाइनिटेसिमल एलिमेंट्स होते हैं। हम डिवाइड करते हैं चार्ज ऑब्जेक्ट्स को टीनी एलिमेंट्स में, फिर हम जो है अप्लाई करते हैं कूलम्स लॉ को हर एक इनफाइनिटेसिमल एलिमेंट के ऊपर, फिर हम उसको इंटीग्रेट करते हैं, सम अप करते हैं कंट्रीब्यूशंस को फ्रॉम ऑल एलिमेंट्स, फिर फाइंड आउट करते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर टोटल फोर्स को। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज वायर। तो हम कंसीडर करते हैं एक स्मॉल सेगमेंट ऑफ द वायर विद द चार्ज डेल्टा क्यू एंड द लेंथ डेल्टा एल। तो कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड को ड्यू टू द स्मॉल सेगमेंट, और उसके लिए हम जो है कूलम लॉ का यूज़ करते हैं। इंटीग्रेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूशन को फ्रॉम ऑल सच सेगमेंट्स अलॉन्ग द इंटायर लेंथ ऑफ द वायर। फिर से हम जो है टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है इससे हम जो है
अलो अस टू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिससे कि हमें जो है बहुत ज़्यादा रेंज जो है मिलती है, जिससे हम जो है ट्रीट करते हैं चार्ज को एज ए कंटिन्यूस रेदर दैन ए डिस्क्रीट एंटिटी। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा 11th एंड 12th मेन टॉपिक फिनिश होता है।